हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को रक्त के बारे में पढ़कर अच्छा लग रहा होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त का एक और टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे। हमने जान लिया है कि रक्त में होती हैं कोशिकाएं यानी सेल्स। आज हम बात करेंगे कि रक्त में कौन सी कोशिकाएं ज्यादा मात्रा में होती हैं और कौन सी कोशिकाएं कम मात्रा में होती हैं। तो हमने देखा कि कोशिकाएं होती हैं तीन प्रकार की, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट यानी बिंबाणु। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के रक्त में होता है लाल रक्त कोशिका, उसके बाद बिंबाणु यानी प्लेटलेट और उसके बाद होता है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका। अब बात करें संख्या की यानी नंबर की, तो मिलियंस में होती है आरबीसी, लाखों में होते हैं प्लेटलेट और हजारों में, सिर्फ और सिर्फ हजारों में होते हैं डब्ल्यूबीसी। अब ये क्यों ज्यादा है, ये क्यों कम है, इसकी बात हम इनके अपने अपने टॉपिक में करेंगे। फिलहाल की वीडियो में बस इतना जान लीजिए, ज्यादा किसमें, आरबीसी, सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट और उसके बाद डब्ल्यूबीसी। इसके बाद बात करते हैं एक और बात की। तो इसके बाद बात करते हैं एक और बात की, जो कि है रक्त का रंग। पहले बताना भूल गई, तो इस वीडियो में ऐड कर दिया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव के रक्त का रंग क्या होता है और क्यों होता है? कॉकरोच यानी तिलचट्टे का रक्त का रंग क्या होता है और क्यों होता है? और ऑक्टोपस जो 8 भुजाओं वाला 10 भुजाओं वाला होता है ना, वो 8 भुजाओं वाला ही होता है, उसके रक्त का रंग क्या होता है और क्यों होता है? तो ये 6 क्वेश्चन हो गए जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो जरूरी चीजें तो मैं आपको बताती हूँ। शुरू करते हैं मानव के साथ। तो आप लोग जानते हैं हम मानव हैं, हमारे रक्त का रंग क्या होता है? अरे यार, हरा रंग है मेरा तो नहीं, रक्त का रंग होता है लाल। ठीक है, क्यों होता है लाल? क्योंकि मानव के रक्त में एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? एक पिगमेंट होता है, यानी एक कारक होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीम शब्द रक्त के लिए इस्तेमाल होता है, ग्लोबिन क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में आप जान जाएंगे। तो हमारे रक्त में एक पिगमेंट, एक कारक होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमें लाल रंग देता है। कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कॉकरोच यानी तिलचट्टे की। तो कॉकरोच का रंग होता है ब्राउन, बट उसके रक्त का रंग होता है व्हाइट यानी सफेद। कई बार ऑप्शन में सफेद ना देके पीला भी दे देते हैं, येलो भी दे देते हैं, बट ज्यादातर आपको सफेद ही मिलेगा। अब देखो, हमारा लाल है हीमोग्लोबिन की वजह से, तो कॉकरोच में भी तो कोई कारक होगा, कोई पिगमेंट होगा जिसकी वजह से उनका सफेद है। तो आपको याद रखना है कॉकरोच में होता है हीमोलिम्फ। हीमो रक्त के लिए इस्तेमाल होता है, लिम्फ होता है लसिका, जो कि हम हमारे में भी पढ़ेंगे, जो कि सफेद रंग की होती है। उसके बाद बात करते हैं ऑक्टोपस की, जिनकी 8 भुजाएं होती हैं। तो उसके रक्त का रंग होता है ब्लू यानी नीला। अब हमारा लाल है हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, तिलचट्टे का सफेद है हीमोलिम्फ की वजह से। तो हम बोलेंगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं ऑक्टोपस की। तो ऑक्टोपस के रंग का, ब्लड का कलर क्या होगा? नीला होगा। तो एक कारक की वजह से होगा, उस कारक का नाम है हीमोसायानिन। क्या नाम है? हीमो ब्लड के लिए, और सायानिन जो होता है, सायानिन होता है C≡N। केमिस्ट्री में बात करेंगे, C≡N होता है सायानिन ग्रुप, ये होता है नीले रंग का। ठीक है, तो हीमोसायानिन की वजह से ऑक्टोपस का रक्त का रंग होता है नीला। लेकिन एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है हीमोसायानिन की वजह से, और साथ ही साथ ऑक्टोपस के रक्त में एक धातु पाया जाता है जिसका नाम है कॉपर धातु। कौन सा? कॉपर धातु, जो कि उसे नीला रंग देता है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ इस वीडियो में। जो क्वेश्चन ये रहेगा कि बताइए मुझे नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा क्या होता है? ब्लू विट्रियोल क्या होता है? अब सोचिएगा ध्यान से कि ब्लू विट्रियोल है तो ये ब्लू कलर का होगा, नीला थोथा है तो नीले रंग का होगा। तो नीला क्यों होगा ये मैं बता देती हूँ, कॉपर के कारण होगा। अब मुझे पूरा नाम बताइए नीले थोथे का। ठीक है, और साथ ही में ये आपका होमवर्क है, एक होमवर्क, और दूसरा होमवर्क आप लोगों का है कि पत्तों का रंग, लीव्स का कलर ग्रीन यानी हरा होता है, क्योंकि उसमें भी एक
पिगमेंट होती है, एक कारक होता है। हमारा लाल है एक कारक की वजह से, ऑक्टोपस का नीला है एक कारक की वजह से। तो भाई पत्तों का रंग भी हरा होता है एक कारक की वजह से, और उस कारक के बारे में आप लोगों को मुझे कमेंट में बताना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इस डाउट को सॉल्व करूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ हमारे चैनल पर। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।